अभी अभी रामायण का टीजर रिलीज हुआ है एंड भाई साहब आई एम माइंड ब्लोन। मतलब क्या ही विजुअलाइजेशन है इस टीजर का। और मैंने इस टीजर को कंप्लीटली टोटल 50 से भी ज्यादा बार देख लिया है एंड आज इस वीडियो में हम लोग इसका डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो इस टीजर की शुरुआत होती है एक फाइट सीक्वेंस पे, जो कि पहले तो मुझे लगा था कि ये जटायु है, बट ऑन फर्दर नोटिस अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो ये जटायु नहीं है। इस बर्ड को हमें कोई राइड करता हुआ दिख रहा है एंड सडनली उस पर अटैक होता है एंड वो नीचे गिर जाता है। अब अगर इस फाइट सीक्वेंस को आप ठीक से और गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये फाइट सीक्वेंस देवता और दानवों के बीच में है, जो कि अगर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाए तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली रावण वर्सेस देवताओं की फाइट है और ये लोग मोस्ट प्रोबेबली रावण की सेना हो सकती है। अब ये फाइट लंका की तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली स्नोई बैकग्राउंड है, तो मैंने सोचा था कि शायद से कैलाश पर्वत हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली नॉट। अब इसके बाद हमें पता लगता है कि उस पंछी को राइड कर रही थी एक लड़की एंड उस पे अभी कोई तो दानव जैसा क्रीचर स्टॉर्म करने वाला है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस लड़की ने सिल्वर कलर का कोई सीक्वेंस पहना है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इंद्र की सेना भी हो सकती है। एंड इसी के बाद हमें पहला श्री राम जी का शॉट मिलता है, जो कि बाय द वे प्योर गूज़ बम्स है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां पर रणवीर कपूर चल रहा है एंड इसके ऊपर फूल गिराए जा रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो सीन है जहां पर श्री राम जी राजा बनते हैं। उसी के बाद हमें वापस एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां पर श्री राम जी किसी को तो मार रहे हैं, जैसे कि ये कोई डीमन जैसा लग रहा है एंड ये मोस्टली वनवास के बाद वाला सीन है, क्योंकि अगर तुम लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर श्री राम जी ने जो है भगवा कलर पहना है, जो कि बेसिकली डिपिक्ट करता है कि ये वनवास के बाद का सीक्वेंस है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चाकू या फिर छुरी से इस दानव के ऊपर अटैक कर रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द वीएफएक्स, तो भाई वीएफएक्स भी काफी सॉलिड लग रहा है इस सीन में। उसी के बाद जो है हमें क्लियर लुक मिलता है कि श्री राम जी जो है कैसे दिखने वाले हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वनवास। मतलब वनवास के समय में श्री राम जी का गेटअप जो है कुछ इस तरीके का होने वाला है। एंड सून आफ्टर दैट हमें अयोध्या का सीन दिखता है जहां पर राम सीता लक्ष्मण सब जो है अयोध्या में खड़े हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये अयोध्या में वनवास से जाने से पहले पैलेस के अंदर का लास्ट सीक्वेंस होने वाला है। उसी के बाद हमें जो है एक रात का सीक्वेंस दिखता है जहां पर हमारे सामने एक रथ दिख रहा है एंड उसी रथ को घिरे हुए काफी सारे किंगडम के लोग हैं एंड स्टेयर्स पे अगर तुम लोग देखोगे तो राम सीता लक्ष्मण खड़े हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर वो लोग इस रथ में बैठ के वनवास के लिए निकलने वाले हैं, जो कि हमें बाय द वे नेक्स्ट सीन में दिखता भी है, जो कि बाय द वे ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड है। जहां पर अगर तुम लोग क्लोजली देखोगे तो सिर्फ रथ के ऊपर 2 टॉर्चेस है जो कि लाइट सोर्स है, बाकी का हर जगह अंधेरा है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। एंड उसी के बाद हमें पहला श्री राम एज द किंग का शॉट मिलता है, जो कि यहाँ पर बेसिकली डिपिक्ट करता है कि वो अयोध्या के राजा थे। एंड अगर मैं कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड लुक्स के बारे में बात करूँ तो काफी सॉलिड डिजाइन है। देन वी गेट सम एक्शन सीक्वेंसेस जहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि लॉर्ड राम अभी भी वनवास पे है, क्योंकि हमें वही भगवा रंग दिख रहा है, बट ऊपर उन्होंने मोस्टली एक जंगल में ही बनाया हुआ आर्मर पहना है एंड एक सैंड स्टॉर्म से गुजर रहे हैं। उसके बाद वी गेट अ चेस सीन जहां पर एक मॉन्स्टर टाइप कोई चीज जो है श्री राम जी पे अटैक कर रही है एंड ये अयोध्या के टाइम का सीक्वेंस है, क्योंकि अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो श्री राम जी ने प्रॉपर आर्मर और अटायर पहना है। इसका मतलब ये है कि ये ड्यूरिंग वनवास का सीन नहीं है। उसके बाद हमें वो सेम मॉन्स्टर जो है श्री राम जी के ऊपर अटैक करता हुआ दिखता है। अब ये बेसिकली वो सीन हो सकता है जहां पर ये मॉन्स्टर्स बेसिकली गांव वालों को या फिर राज्य के लोगों को परेशान करते हैं एंड श्री राम जी उन्हें बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को मारने जाते हैं। उसके बाद हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहां पर किसी तो टाइप का वेपन जो है श्री राम जी के ऊपर मारा जा रहा है एंड श्री राम जी उसे इजीली डिफ्लेक्ट करके जो है ग्राउंड पे मार देते हैं। और ये जो सीन है वो भी मोस्ट प्रोबेबली किंगडम का ही सीन है, क्योंकि यहाँ पर हमें लक्ष्मण का लुक दिख रहा है एंड राजा दशरथ का भी लुक दिख रहा है। उसके बाद हमें जो है आइकॉनिक हिरण वाला सीन दिखता है। उसके बाद टीजर में मेरा सबसे फेवरेट सीन आता है जहां पर श्री राम जी जो है एक स्वॉर्ड के साथ स्वॉल कर रहे हैं, जो कि क्लियर डिपिक्शन है रामायण जो हमने जापान के साथ बनाई थी उसकी, क्योंकि उसमें भी श्री राम जी एक स्वॉर्ड के साथ ही लड़ते हैं। तो ये चीज देखने में मुझे तो काफी अच्छा लगा। देन वी गेट अ शॉट जहां पर श्री राम जी को उनके नाम से कोई तो बुला रहा है एंड ही लुक्स बिहाइंड। एंड उसी के बाद वी गेट द इंट्रोडक्शन शॉट टू रावण, जो कि यश है एंड भाई साहब की टू डिटेल जो है इसी शॉट में है। यहाँ पर पहले तो हमें रावण का पीछे से एक पूरा लुक मिलता है। अब इस सीन में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रावण जो है कहीं पे तो अटैक करके निकल रहा है। अब ये स्वर्ण लंका हो सकती है, बट इस चीज के ऊपर कोई गारंटी तो नहीं है भाई। बट जो चीज रावण के सामने है वो एक्चुअल में पुष्पक विमान है, जिसका हमें पूरा का पूरा लुक जो है टीजर के एंड में भी दिखता है एंड ये काफी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड है। एंड अगर तुम लोग गौर से सुनोगे तो पुष्पक विमान में जो है तुम्हें मोटर जैसा भी एक साउंड दिखाया गया है, जो कि इस पूरे सीक्वेंस को काफी रियलिज्म का भी वाइब दे देता है। एंड ओवरऑल टीजर तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।